जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई, मैं ये मान करके चलता हूं कि आप लोगों की सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी पूरी जोर जोर से चल रही होगी। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा आपका और मेरा मोटिवेशन दोनों का डाउन हुआ इलेक्शन की वजह से, बट कोई बात नहीं, अब समय जो है वो काफी करीब आ चुका है आप लोगों के पेपर का। ठीक है, और यहां पर जो है काफी कम समय बचा। अब ऐसे केस में अपना पूरा रिवीजन जो है वो आप लोग अपना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जिस उद्देश्य के साथ में मैंने यहां पर प्रैक्टिस सेट शुरू किया था, अब वो उद्देश्य पूरा करने का वक्त आ चुका है। प्रैक्टिस सेट शुरू करने का एक ही मोटिव था कि 1 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा मैथ्स का जितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हम आपका रिवीजन करा पाए। ठीक है, 3 सेट हम आपके करा चुके हैं, 8 सेट मेरी और जिम्मेदारी है वो पूरा कराना है। और आपका शनिवार यानी 27 तारीख से हर दूसरे दिन ऑल्टरनेट डेज पर आपका एक एक सेट सुबह 10 बजे अपलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे, बाद में बोलेंगे सर कब करवा दिया, हमको तो पता ही नहीं चला। ठीक है ना, तो ऐसा मत करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। और शनिवार यानी 27 तारीख से हर ऑल्टरनेट डेज पर एक एक सेट आ जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में हमारी कोशिश है कि ज्यादा टफ क्वेश्चन भी ना हो, ज्यादा आसान भी ना हो, रेलिवेंट हो, टू द पॉइंट हो, और जो पेपर में आने वाला है उसी की रिवीजन हम कराएं आप लोगों को। ठीक है ना, तो बढ़िया से आइए शुरुआत करते हैं। 3 सेट्स पर जबरदस्त प्यार आपने दिया है, चौथे सेट की बारी है। और बाद में इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपलोड कर देंगे मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम पर, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है सीपीओ का बोला गया है कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ आर एंड एम रेस्पेक्टिवली इफ द गिवन नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 16 एंड 11। सबसे पहली बात यार, कोई संख्या देखो यहां पर, ये जो है ना एक ऐसी संख्या है जो 16 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है। अब 16 और 11 से कट रही है तो उसी के लिए हमें आर और एम का मान बताना है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 16 से कटने का मतलब क्या होता है, आखिरी के 4 डिजिट। तो लोग यहां पर क्या करते हैं, आखिरी के 4 डिजिट ले लेते हैं और उसके बाद में यहां पर इसको 16 से भाग करके देखते हैं कटेगा कि नहीं। और उसके बाद में क्या होता है, m का एक बार 4 उठाएंगे, m की वैल्यू 7 उठाएंगे, m की वैल्यू 5 उठाएंगे। इतनी मेहनत मत करो, कॉमन सेंस की बात मैं बता रहा हूं। जो संख्या 16 से कटेगी वो 8 से भी कटेगी। ठीक है ना, तो 8 से कटने का मतलब होता है, देखो 16 से कटने का मतलब 4 से भी कटना और 8 से भी कटना। अगर मान लीजिए आप यहां पर m की वैल्यू को 4 लेते हैं और 46 लेते हैं, तो 46 कभी 4 से कटेगा? तो बोलोगे नहीं गुरुजी, तो जब 4 से कटेगा ही नहीं तो 8 से कहां से कटेगा, तो 4 तो हो ही नहीं सकता। अगर आप यहां पर मान लीजिए मेरे भाई 76 लेते हैं, ठीक है ना, m की वैल्यू ये 7 उठा करके 76 लेते हैं, तो ये 3 डिजिट देखिए 76, क्या ये 8 से कटेगा? तो बोलोगे नहीं सर 8 से नहीं कटेगा। तो जब ये 8 से नहीं कटेगा तो भैया 16 से कहां से कटेगा? तो ये भी फर्जी ऑप्शन हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम यहां देखते हैं 5 है और 5 है, तो ये तो फिक्स हो गया कि m की वैल्यू 5 आएगा। ठीक है ना, तो m की वैल्यू आपकी फिक्स हो गई भैया कि कितना आएगा, 5 आएगा। तो 16 वाला नियम आपका कवर हो गया। फिर से रिपीट कर देता हूं, हमने m के जगह पर जब यहां पर जो है वो 4 रखकर देखा तो 46 4 से नहीं कटता है। जब 4 से नहीं कटता है तो 16 से कहां से कटेगा? m के जगह पर जब 7 रख के देखा तो 76 8 से नहीं कटता है। जब 8 से नहीं कटता तो 16 से कहां कटेगा? बच गया m के जगह पर 5। अब ये 5 इसकी वैल्यू फिक्स हो गई यहां पर। उसके बाद में 16 का नियम हमने अप्लाई कर दिया, अब 11 का नियम अप्लाई करना है। 11 के नियम के लिए सर हम यहां पर ऑल्टरनेट का सम देखते हैं। तो आप ऑल्टरनेट का जरा सम देखिए, तो 3 प्लस आर, फिर उसके बाद 5 8, 8 और 3 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी 16 और जमा कितना हो जाएगा, आर। ये हो चुका है, माइनस करिए, जो बाकी बच गए 4 4 और उसके बाद 4 और उसके बाद में 6 10। तो इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए और नहीं तो कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। 0 कभी नहीं आ सकता है। 0 आने के लिए अगर ये 10 है तो इसको भी 10 होना पड़ेगा। ये तो 16 से ज्यादा है तो 0 तो आ ही नहीं सकता। तो डिफरेंस कितना निकल करके आएगा? तो बोलोगे गुरुजी 11 निकल करके आएगा। तो आप यहां पर बोलेंगे सर 16 जमा आर जो है ये -10 जाके जोड़ दो तो हो जाएगा 21। तो आर का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 5। m 5 था, आर 5 है। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। थोड़ा इसमें फास्ट हमें लेकर के चलना है ताकि पेपर में कहीं पर कोई गलती की संभावना ना हो यहाँ पे। ठीक है ना, अब दूसरा सवाल आपका त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का है। और ऐसे सवाल भी आपके सीजीएल में, सीपीओ में, अन्य परीक्षाओं में आते हैं। अब यार छोटे मोटे वैल्यू तो हर किसी को पता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन आप देखो ना ये कितने बड़े बड़े वैल्यूज हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप इसको तोड़ो। जैसे मानो यहाँ पर ये जो कौशिक है, आप कौशिक है ना, यहाँ पे जब भी बड़ा वैल्यू आ जाए, 360 से बड़ा हो जाए, तो आप उसे 360 से भाग करो। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो 360 से भाग करोगे तो ये 2910 आपका कितनी बार में जाएगा? तो अगर आप इसे 360 से लगभग भाग करोगे, देखो पहला वाला भाग करके बता दे रहा हूं, उसके बाद के सारे एज इट इज मैं लिख दिया करूंगा।
तो लगभग देखोगे तो 8 तिरके 24, मतलब अगर हम 8 बार में जाते हैं तो 8 का 0 हो गया, 8 6 48 आपका हो गया, और 8 तिरके 24 4 28 हो गया, 2880 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना हमारा आ गया, 30 आ गया। कितनी बार में भाग हुआ है, 8 बार में, बचा कितना है, 30। तो हम बोलेंगे सर ये ऐसा है कि 360 उसके बाद में इंटू हमारा 8 और बच कितना गया, तो हमारा 30 बच गया। ये हमारा पहला हो गया कि ये कितना है, इसको बाइफरकेट करो, ठीक है, 360 से इसको भाग करो। तो 360 कितनी बार में भाग कर रहा है, 8 बार में, और बचा कितना रहा है, 30। तो 360 इंटू 8 प्लस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप दूसरे वाले को देखेंगे, ये 4260 को, तो आप यहां पर सेक में लिखिए, और 4260 को आप इसको 360 से भाग करिए। तो पहली बात, जब आप 360 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा ही जाएगा 360, ठीक है। फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा, 40 और 26 यानी 660 हो जाएगा। अब 660 की भाग करेंगे एक बार, तो एक बार और मेरे भाई 360 आपका जाएगा ही जाएगा। आप यहां पर देख लीजिए, हालांकि माइनस में भी आप जा सकते हैं, और माइनस में आप कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 360 इंटू 12, तो 36 दूनी 72 720 हो जाएगा। कितने की कमी है, तो -60। आप इसे इस तरीके से बयान कर सकते हैं, ठीक है ना, कि इसके 12 गुना से 60 कम है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद में 10 वाली जो वैल्यू है, आप जरा उसको भी देख लीजिए। 10 वाली वैल्यू को आप कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर सेम तरीके से 10 की भी देखो, यहाँ पर 360 का मुझे मल्टीपल देखना है, 360 से वो हमारा 25 के करीब में है। तो 360 का अगर हम यहाँ पर 7 गुना देखें, 7 0 7 छक 42 7 तिरके 21 और मेरे भाई 4 2520 आएगा। तो अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर ये कितनी बार में गया है, तो 7 बार में, और कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे 45 ज्यादा है। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा जनाब, ठीक है ना। और लास्ट होता है कॉट 1755। तो अगर हम कॉट वाले की भी बात करें तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा कॉट हो गया, ठीक है। अगर हम इसे 360 से करते हैं तो 360 का लगभग हम 6 गुना अगर देखें 2160 होता है, 5 गुना देखें तो 36 5 180 1800 होता है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, 360 का 5 गुना हम करेंगे, 1800 हो जाएगा, और 1800 से ये कितना कम है, तो 45 कम है, तो -45 यहां पर कर देंगे, तो ये -45 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 360 का कितना भी गुना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, बाकी वैल्यू को उठा लिया जाता है। तो यहां पर जो उठाओगे वो उठाओगे, कोसेक हमारा कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। उसके बाद में सेक का माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो ये हमारा सेक का 60 डिग्री हो जाएगा। टेन का हमारा थीटा, 1045 हमारा ये हो जाएगा। और उसके बाद में अगर आप बात करोगे यहां पर, तो कॉट माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। 1045 कॉट 45 आपस में काट देंगे। कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भैया, तो 2 होती है। और सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। 2 जमा 2 कितना होता है, 4। ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। तो ये सवाल ऐसे होते हैं ना जो पेपर में समय लेकर के जाते हैं और फंसाते हैं। फंसना नहीं है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, शॉर्ट में उड़ा देना है, बस बात खत्म, ठीक है। आ जाइए, तीसरा सवाल जनाब हमारा है औसत का। जरा इसके ऊपर में फोकस करिए। आईबी का भी क्वेश्चन हमने आपके लिए इंक्लूड किया है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में देखा बच्चों के काफी सारे कमेंट थे कि सर आईबी का पेपर काफी अच्छा हुआ है, उसको हर कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, आप एक काम करिए आईबी के भी क्वेश्चंस करवाइए। तो हमने कहा चलिए उसके ऊपर भी थोड़े अपने जलवे बिखेरते हैं, ठीक है, और यहाँ पर समझाते हैं आपको कि अगर आईबी का क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो आप टैकल कैसे करोगे। तो जरा इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखना क्या बोला गया। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 87.8, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 81.5, एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 93.5, फाइंड द थर्ड नंबर। मतलब भैया 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, शुरू के 2 का दे रखा है, आखिरी के 2 का दे रखा है, और एक जो मिसिंग है ना हमें उसका पता करना है। आपको पता है कि औसत को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका डेविएशन होता है। आप डेविएशन लगाइए, आपका सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा। और डेविएशन को लगाने का नियम क्या होता है कि यहां पर आप डेटा लिखो और यहां पर आप औसत लिखो, ठीक है। तो आपको पता है यहां पर कि 2 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, तो 81.5 है। अगली 2 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, तो यहां पर 93.5 है यहां पे। और बाकी एक संख्या का औसत कितना है, तो वो हमारा x है। पूरी की पूरी 5 संख्या का औसत कितना है, तो 87.8 है, ठीक है ना। अब उसके बाद में आप डेविएशन लगाइए। यहां पर डेटा वाले तरीके में लिखने में हमेशा याद रखना टोटल का औसत नीचे लिखा जाता है और टुकड़ों के यहां पर औसत लिए जाते हैं। अब आप डेविएशन देखिए कि इससे ये कम है कि ज्यादा है, आप बोलेंगे कम है। 8 से 5 गया 3 आ जाएगा, 7 से गया 6 आ जाएगा, इतने की कमी है। इतने की कमी कितने पे, तो एक संख्या पे। यहाँ की प्रत्येक संख्या इतने की कमी पर है, तो 2 लोगों में कमी कितनी होगी, तो बोलोगे 6.3 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हमारी 2 लोगों में कमी हो गई। उसके बाद में यहां पर डेविएशन देखिए ज्यादा है कि कम है, बोलोगे ज्यादा है।
ज्यादा है तो 15 में से 8 गया तो 7 आ गया आपका, और मेरे भाई 12 से 7 आपका 5 आ गया, 5.7 ज्यादा है। कितने लोगों पे? तो 2 लोगों पे। तो इंटू कितना करोगे? तो 2 करोगे। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आप इसका कंपैरिजन इससे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर लाइन खींच दीजिए। अब उसके बाद में देखिए 63 का 2 गुना 126 यानी 12.6 हो जाएगा हमारा माइनस में, और 57 का 2 गुना 114 यानी 11.4 हो जाएगा हमारा। अगर हम इन दोनों में डेविएशन में देखें तो क्या हो रहा है, तो 6 से 4 आपका 2 और ये 1.2 की क्या आ गई है? कमी आ गई है। आपको पता है कि औसत का मतलब तराजू की तरह होता है जिसको बैलेंस रखना है, ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, इस बात का ध्यान रखो। अगर एक तरफ 1.2 की कमी है तो ये लोग फोन करके बोलेंगे सुनो 1.2 हम कम है, तुम 1.2 ज्यादा लेकर के आना, ताकि माइनस और प्लस मिलकर के पूरा बराबर हिसाब किताब कर दे। तो ये वाला इंसान 1.2 ज्यादा लेकर के आएगा। ज्यादा लेकर के आएगा तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी? तो बोलोगे जो औसत है उससे 1.2 ज्यादा, यानी 80। 7.8 में 1.2 मेरे भाई ज्यादा, तो आप यहां पर बोलोगे तो बोलोगे सर ये 89.0 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। जो हम आपको तरीके बता रहे हैं ना, इस तरीके से बड़े बड़े संख्याओं को भी आप हल कर सकते हैं। दशमलव में भी हो तब भी आप उसको उड़ा सकते हैं। शुक्र मनाइए यहाँ तो 2 संख्या थी मेरे भाई, अगर 12-12 संख्या होती ना तब भी आप इससे आसानी से कर लेते, लेकिन अगर बेसिक लगाने जाते बहुत वक्त बर्बाद होता। ध्यान रखिए। आइए जरा इन सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हुज इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2700 डिग्री। मतलब यहां पर क्या है कि कोई एक पॉलीगन है आपके पास में, उसके सभी अंदर के कोनों का जो जोड़ है वो 2700 है, उसमें कितने विकर्ण बनेंगे? तो 2 फॉर्मूले का यहां पर इस्तेमाल करना है, एक इंटीरियर एंगल के सम का और उसके बाद में नंबर ऑफ डायगोनल का। आपको पता है कि कोई भी पॉलीगन होता है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? तो n-2 इंटू 180, और ये बराबर होता है किसके? 2700 के। अगर आप यहां पर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी यहां से सीधा सीधा काटिए, 18 से एक बार में 18 और उसके बाद में 5 बार में 90, तो n की जो वैल्यू आएगी ये -2 जाके जुड़ जाएगा 17। तो नंबर ऑफ यहां पर कितने साइड होंगे, उसके अंदर कितनी भुजा होंगी? 17 भुजा होंगी। और अगर 17 भुजा होंगी तो हमें क्या बोला गया? नंबर ऑफ डायगोनल पता करने को। डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n माइनस 3/2 यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप निकालिए, n के जगह 17 लीजिए, 17 में से 3 गया 14 हो जाएगा, और बट्टे में कितना? 2 से काटिए 7 बार में, 17 इंटू 7 119 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो सी कहो ना प्यार है, सही उत्तर हो जाएगा। तो मेंस का अगर सवाल है तो कम से कम 2 फॉर्मूला तो लगवाएगा ना जी आपसे। आप सोचे कुछ भी ना लगाना पड़े, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो थोड़ा ध्यान देना है सवालों पे, छोटी छोटी चीजें हैं। अब ये जैसे सवाल है, किसी को फॉर्मूला नहीं पता है, क्या करेगा? छोड़ के आएगा। परसेंटेज तो थोड़ा बहुत बुद्धि लगा सकते हो, प्रॉफिट लॉस में लगा सकते हो, उसमें क्या लगाओगे? फॉर्मूला नहीं पता, गया नंबर। ध्यान रखना है, यही कारण है प्रैक्टिस सेट करवाने का, कि छोटी छोटी जो लूप होल्स हैं आपकी हम वो फिल करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ठीक है ना। रेलिवेंट क्वेश्चन करा के आज ये चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला गया। A sum of money was borrowed and paid back in 2 equal annual installment of rupees 980, allowing 4% compound interest. The sum borrowed was, ठीक है ना। आप चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किश्तों में पैसों को उधार लेते हैं और प्रत्येक किश्त आपकी 980 रुपए की है, तो आप बताइए कितने रुपए जो है आपने यहाँ पर उधार लिया था। अब वो मुझे पैसा पता करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट कैसे लिखते हैं? तो 4% को पहले फ्रैक्शन में तोड़िए तो 1/25 हो जाता है। तो आपको पता है पहली किस्त हमारी 25 होगी, तो यहाँ पर मतलब 25 से कितना हो जाएगा? 26। और दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे? 25 का स्क्वायर यानी 625 और 26 का स्क्वायर यानी 676। ये जो दाहिने साइड में आती है इसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, और ये दोनों को बराबर करना होता है। तो अगर ये दोनों को बराबर करना होता है तो इसे भी किससे गुना करेंगे? तो 26 से गुना करेंगे। तो यहां भी किससे गुना हो जाएगा? तो 26 से हो जाएगा। ये आपकी हो गई पहली इंस्टॉलमेंट 676 रुपए की, और ये हो गई दूसरी इंस्टॉलमेंट 676 की, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो जरा इसे गुना करो, 26 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 650 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1275 के करीब में आएगा। ये 1275 क्या है? तो वो पैसा जो आपने उधार लिया है, ठीक है। अगर आप 676 को जोड़ देंगे, जो आएगा वो होगा अमाउंट जो आपको देना है, ठीक है। और ये जो काम करता है, ये किसका काम करता है? इंस्टॉलमेंट का काम करता है। अब क्वेश्चन में ये देख लो दिया क्या है, पूछा क्या है।
तो आप यहां पर बात करोगे कि सर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हमारी 980 रुपए की है, तो 980 जो है वो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, मतलब 676 की वैल्यू है। और जो पूछा गया है वो जो पैसा उधार लिया आपने उसकी वैल्यू पूछी गई है, तो 1275 का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये आपको मेरे भाई आंसर बताना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ये आएगा 1850। आप सॉल्व करके देख लेना, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब कैलकुलेशन तो खुद ही से करोगे ना, या वो भी हमसे करवाओगे? बताओ, पेपर आपका है तो कैलकुलेशन भी तो आप ही का होगा, तो सॉल्व कर लेना भाई। ठीक है चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं डिविजिबिलिटी के ऊपर में। ठीक है, नंबर सिस्टम में आजकल डिविजिबिलिटी बहुत ट्रेंड में है, और सीपीओ का पेपर है तो सवाल को तो ना बोल ही नहीं सकते, आना तो है ही आपको। आज जब मैं देखा आपने हमारे सीपीओ का रिजल्ट, कितने ताबड़तोड़ तरीके से बच्चों का सिलेक्शन हुए हैं, बढ़िया बढ़िया रैंक आए हैं। जब बात की उनसे तो उन्होंने कहा कि सर हमने सारे चैप्टर पर तो फोकस ही नहीं किया था, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे थे जिसमें हमने कुछ छोड़ा भी नहीं था, क्योंकि पेपर के जो प्रीवियस ईयर के जो एनालिसिस है उसको देखते वक्त में हमें ये महसूस हो रहा था कि जीके में ये वाला टॉपिक पढ़ के जाना है, मैथ्स में इसके ऊपर में पूरी कमांड बना के जानी है, तो उसमें नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी का एक बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे तो ये सेट का पहला क्वेश्चन ही हमने जो है वो डिविजिबिलिटी का रखा था हमने। अब आप इसमें देखिए क्या बोला गया, कहा गया कि 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 से या 7 से विभाज्य तो हैं लेकिन 35 से नहीं है। अगर यहां पर ये वाला लाइन हमें नहीं दिया होता और सिर्फ इतना बोलता कि या तो 5 से कटे या 7 से कटे, तो उस केस में हम आंसर में क्या देते हैं, तो उस केस में आंसर में क्या देते हैं कि 5 से कटने वाली सारी संख्या ले लो, 7 से कटने वाली सारी संख्या ले लो, और इन दोनों का जो कॉमन होता है उसे क्या करो, घटा दो। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो 35 होता है वो इसमें भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है, तो 2 बार आ जाता है, इसीलिए एक बार हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अगर ये वाली लाइन नहीं होती, ये वाली लाइन नहीं होती, सिर्फ इतना बोला होता या तो 5 से कटे या 7 से कटे, तो हम इतना काम करते हैं। चूंकि इन्होंने नालायकों ने एक और लाइन ऐड कर दिया और वो कहा कि नहीं 35 से नहीं कटनी चाहिए। अब 35 से नहीं कटनी चाहिए तो 35 कहां कहां पर आता है, 35 इसमें भी आता है और 35 इसमें भी आता है, तो कितनी बार माइनस करना होगा, 2 बार। तो जो आपने यहां पर एक बार माइनस किया है, आपको ये कितनी बार माइनस करना पड़ेगा, 2 बार माइनस करना पड़ेगा, ताकि 35 का नामो निशान पूरी तरीके से आप खत्म कर दें। ठीक है, अब आपको जो संख्या लेनी है वो क्या लेनी है, 1000 से कम लेनी है। 1000 से कम का मतलब कहां तक लेना है, तो 999 तक। तो एक काम करो, 999 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से कटती हैं, वो पता लगा लो 5 से भाग करके। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ 5 आपका निकल जाएगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ 7 निकालने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे गुरुजी 999 से 7 से कटने वाली सारी संख्या, तो इसको भाग कर लो। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है 35 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाना है, तो 999 को मेरे भाई 35 से आप भाग कर लो। जो भी आपका ये समीकरण का हल आएगा ना, यही आपका उत्तर होगा। आप अगर 5 से भाग करेंगे तो 200 बार में 1000 कटता है, तो 199 बार में इसे काटेगा। आप काट के देख लेना, 199 पॉइंट समथिंग आएगा, डेसिमल को इग्नोर कर दो। आप इससे अगर भाग करोगे तो जैसे 7 का 1 गुना 7 हो गया, 29 तो 4 बार में 28 हो गया, 19 मेरे भाई लगभग 2 बार में हो गया। बाकी डेसिमल को इग्नोर कर दो, रिमाइंडर को इग्नोर कर दो। ठीक है ना, उसके बाद में आप 35 से देखो तो 35 का आपका 2 गुना कितना हो गया, तो 70 हो गया। 29 299, अब 299 मेरे भाई हो गया, तो 70 का 3 गुना हमारा कितना होता है, 70 का 4 गुना मेरे भाई जो है लगभग आपका 280 होता है ना। तो मेरे भाई 70 का 4 गुना, इसका मतलब वो 35 का कितना गुना है, 8 गुना है। तो आप यहाँ पर कितना गुना करेंगे, तो लगभग 8 गुना आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब यहां देख लीजिए, आप बोलेंगे सर ये 341 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 341 आ जाएगा। और यहां पर 8 इंटू 2 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर हम यहां पर देखते हैं तो एक सेकंड, सही हमने काटा है। 35 से जरा एक बार देख लो भाई, अच्छा 35 से 2 और 8 नहीं, 28 बार में जाएगा ना ये। ठीक है, 35 से 28 बार में जाएगा, और 28 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 56। एक बार हम लोग इसे काट लेते हैं, 35 का हमारा 2 गुना 70 299, और 8 बार में, बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो ये 56 हमारा माइनस करेंगे, और 56 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 41 तो चला ही गया, 15 और जाएगा, तो हमारा कुल मिलाकर के 285 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा रखना है, ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। 2 सवाल इसी के अंदर मैंने बनवा दिया, एक अगर सिर्फ 5 और 7 बोलता तो क्या होता, और एक यहां पर बोलता कि 5 और 7 बट नॉट 35 तो क्या होता। दोनों में गलती नहीं करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज ये चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। कहा गया कि यदि थ्रेड रोल की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक व्यक्ति 1 रुपए में 6 और थ्रेड रोल खरीद लेता है, वास्तविक मूल्य
मूल्य पर 1 रुपए में कितने थ्रेडोल खरीदे जा सकते थे? ये एक छोटा सा सवाल है। प्राइस में कितने % की कमी हुई है? 20% की। तो अगर 20% की कमी हुई है, इसका मतलब 1/5 की कमी हो गई है। यानी पहले अगर हम बात करें कीमत को लेकर, पहले कीमत अगर 5 थी, तो 5 में अब 1 कम हो गया, तो कीमत कितनी हो गई? 4। कीमत का हमेशा उल्टा क्वांटिटी होता है। 5 और 4 का उल्टा 4 और 5 होता है। पहले इंसान 4 खरीदता था, 5 खरीद रहा है। कितना ज्यादा खरीद रहा है? 1। और वो 1 की वैल्यू कितनी बोली गई है? तो 6 बोली गई है। तो 1 की वैल्यू मेरे भाई कितनी बोली गई है? तो 6 बोली गई है। अब क्वेश्चन में आपसे यहां पर क्या बोल रहा है? तो हाउ मेनी थ्रेड रोल कैन बी बॉट फॉर अ रूपी एट ओरिजिनल प्राइस? शुरू में आप कितना खरीद रहे थे? 1 का मान 6 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 24। और मेरे भाई 5 का मान कितना हो जाएगा? 30। तो पहले कितना खरीद रहे थे? 24। अब कितना खरीद रहे हो? 30। पहले का पूछा है तो आंसर कितना होगा? 24 होगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अलजेब्रा का। और ये अलजेब्रा में मतलब जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला जो टाइप बनता है ना, उसके ऊपर में सबसे बढ़िया वाला सवाल आपका है। असल में ये एक फॉर्मूले के ऊपर में आधारित है। और वो फॉर्मूला क्या है? जब मेरे भाई आप यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप यहां पर डिवाइड करते हैं, और किससे डिवाइड करते हैं? तो आप यहां पर a माइनस बी से डिवाइड करते हैं, तो आपका जो समीकरण निकल के आता है वो आता है ए स्क्वायर प्लस आता है बी स्क्वायर प्लस आपका आता है ए बी। ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट उसी के ऊपर में सेट है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये ए क्यूब का काम कर रहा है, तो ये बी क्यूब का काम कर रहा है। उसको डिवाइड किया गया है a माइनस बी से, तो जो मिलेगा मेरे भाई वो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये होगा ए स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर और ये होगा ए बी। ठीक है ना? तो आप देखिए x ने अपने आप का स्क्वायर कर लिया, तो √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5। तो ये आ गया हमारा a का वैल्यू। उसी तरीके से y ने अपना स्क्वायर कर लिया, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। ये आ गया मेरे भाई b का वैल्यू। ठीक है ना? अब बात करते हैं, ये जो सी एक्स वाई बना है, x इंटू वाई करने से एक्स वाई आ गया, तो √5 इंटू √3 करने से कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि √5 और माइनस √3 यानी माइनस √15 आना चाहिए। नहीं, यहां पर प्लस ए बी है, तो दोनों का प्लस प्लस वैल्यू लेंगे। अगर माइनस ए बी होता तो माइनस ए बी लेते हैं। तो इसीलिए √5 इंटू √3 √15 आएगा मेरे भाई। ये किसकी वैल्यू आ गई? सी की वैल्यू आ गई। आपके एग्जामिनर ने कहा a का 3 गुना करो, तो a की वैल्यू तो 5 है, तो 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा। मेरे भाई b का यहाँ पर सिर्फ जोड़ दो, तो b की वैल्यू 3 है, जोड़ दिया। √15 को c से मल्टीप्लाई कर दो, √15 को √15 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा? 15। ये 15 को खत्म करेगा, उत्तर आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। तो बढ़िया सवाल था, जिसका सॉल्यूशन भी बढ़िया तरीके से करना था पेपर में। ध्यान रखना है, छोटे मोटे मिस्टेक्स नहीं मारने थे। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या बोला है। लाभ और हानि और मेरे भाई डिस्काउंट लगा करके ये सवाल बनाया गया, और ये आपके सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल में पूछा गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मोबाइल की जो मार्केट प्राइस है वो 15,600 रुपए है। जब आप उसे खरीदने जाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, डिस्काउंट तो मिल गया, बढ़िया बात है, आपका बिल बन गया। लेकिन जब बिल बनता है उसके बाद में दुकानदार ये बोल देता है कि आपको 8% का जीएसटी भी देना होगा। तो फाइनली एज अ कस्टमर आप कितने रुपए पे करेंगे? ये भी कोई सवाल है। आप यहां पर बोलेंगे देखिए गुरुजी, हमारा पैसा मोबाइल कितने का है? तो 15,600 का है। 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद में 100 रुपए के सामान के लिए मुझे कितने देने होंगे? 90 रुपए। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगा। अब ये डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको जीएसटी भी देना है, तो 100 रुपए के सामान में 8 रुपए जीएसटी जोड़ दो, तो आपको 108 रुपए की पेमेंट करनी है। ये आपको पे करना होगा। अगर आप देखेंगे तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, नीचे में एक जीरो बचा हुआ है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा उसमें दशमलव के बाद में एक संख्या होगी, और दशमलव के बाद में एक संख्या इसी में है। थोड़ी और वेरिफिकेशन के लिए ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि 8 को 9 से गुना करे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, और 2 को 6 से गुना करे तो भी यूनिट डिजिट 2 आएगा, जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। मत लगाइए डिजिटल सम, मत लगाइए कुछ और, सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन के आधार पे उत्तर टिक करिए। पेपर में सारे सवाल भाई जो सॉल्व है वो नहीं करना होता, कुछ ये भी लगाना होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए इस बात का। अब ये क्वेश्चन देखिए, tan θ/2, मतलब आधी दुनिया परेशान है इस बात को लेके कि tan θ/2 कब से हो गया। अरे भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है, tan θ/2 लेकर के इतना घबराना नहीं है आपको यहाँ पे। ठीक है ना, ये हमारा सिंपल cos θ वाले प्रॉपर्टी के ऊपर में आधारित है। समझ गए मेरी बात को लेकर के? कैसे आधारित है हम आपको वो भी समझा देंगे। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए क्या होता है, जो tan θ होता है, मतलब यहाँ पे ये जो tan
थीटा बाई 2 है आपका यहाँ पर, इसको आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं सर ये हमारा है 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब बोलोगे सर ये हमारा कहाँ से आ गया, अरे सर ये हमारा ये फॉर्मूला होता है, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो बराबर किसके होती है, तो टेन थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये वहां से आया है। तो अगर यहाँ पर थीटा का आधा किया गया तो ये 2 थीटा का भी आधा होकर ये थीटा थीटा आते हैं। बाकी आपको अगर डिटेल में सॉल्व करना है तो आप इसको कर लीजिए, आपका इतना ही आएगा। अब ये जो फॉर्मूला आया है हमारा, इसको हम कैसे रिलेट करें, यहाँ पर तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, दिखेगा। रेशनलाइजेशन नाम की चीज समझते हैं, तो रेशनलाइजेशन नाम की चीज समझते हैं तो आप एक काम करिए, इसको रेशनलाइज करिए। इसको जब आप रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, नीचे में मेरे भाई प्लस है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो माइनस से करोगे। तो मल्टीप्लाई अगर माइनस से करोगे तो जरा यहाँ पर जो है माइनस से मेरे भाई मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। तो जब माइनस से मेरे भाई मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा केस क्या बनेगा, जरा वो देख लो। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, सारा रूट के अंदर में ही होगा, तो बोलोगे सर ये ऊपर वाली कहानी 2 बार आ गई, 1 माइनस कॉस थीटा जो है इसका स्क्वायर आ गया है, और नीचे में क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू, हालांकि इससे करने से कोई फायदा हमें होने वाला है नहीं, ठीक है। नीचे जो है ना यहाँ उल्टा एक बार मल्टीप्लाई करना होगा। देखो रेशनलाइजेशन इसमें करेंगे तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं वो रेशनलाइजेशन के आधार पर नहीं है। तो नीचे प्लस है तो एक काम करो, प्लस से ही मल्टीप्लाई करो। अगर प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में तुम्हारा क्या केस बनेगा, तो देखो 1a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इतना होगा और यहाँ पर cos का जो स्क्वायर होगा वो इतना हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या करना है मेरे भाई, रूट करना है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, तो रूट करना है। अब अगर रूट करना है तो साइन स्क्वायर का जब रूट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा, और यहाँ पर इसके स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा। यानी ये मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, तो साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा ध्यान देना था, हालांकि आप इसमें वैल्यू के माध्यम से भी जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप कोई वैल्यू लेना चाहते हैं तो वैल्यू पुटिंग भी आप कर सकते थे, जैसे थीटा का मान आप 60 डिग्री ले लीजिए तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद में सेम चीज को आप यहाँ पर ऑप्शंस में रख करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक तरीका था जिससे मैंने आपको ये रिलेट करवाया है, ठीक है। उसके बाद में आप जो है अपने तरीके से भी इस्तेमाल इसको करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक आधा क्वेश्चन तो बाउंसर मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखिए। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आपको, यहाँ पर देख लीजिए 60 डिग्री रख करके भी बना लीजिएगा, बन जाएगा आपका सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है जरा देखिए, बोला गया राघव और अनुज, ठीक है, अटेम्प्ट करते हैं किसी काम को करने में और कितने का ठेका लेते हैं, तो 9,000 रुपए। 9,000 रुपया दो, हम काम खत्म कर देंगे। राघव जो है उस काम को 18 दिनों में करता है, अनुज उस काम को 12 दिनों में करता है। लेकिन ये लोग जब काम करने जाते हैं ना, इनको ऐसा लगता है यार किसी और को बुला लेना चाहिए, तो इन लोगों ने सहायता ले ली राहुल की, और उसके दम पर इन लोगों ने 6 दिनों में काम खत्म कर दिया। तो अगर राहुल अब काम करने आया है तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो बात यहाँ पर ये आती है कि राहुल का शेयर कितना बना उसके अंदर में। तो हमने कहा ठीक है भैया, ये राघव हो गया हमारा आरजी, ठीक है। उसके बाद में अनुज हो गया हमारा एन, ठीक है, अनुज को ए लिख दो, और राहुल हो गया हमारा ए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए जैसे राघव जो है अगर अकेला काम करता तो कितने दिनों में करता, 18। अनुज अगर अकेला काम करता तो कितने दिनों में, 12। और अगर तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, जहां पर राघव भी है, अनुज भी है और राहुल भी है, तो हमारा काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये काम 6 दिनों में खत्म कर रहा है। तीनों का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी एलसीएम जो है आपका 36 आ जाएगा। कितनी बार में, 18 से 2 बार में, 12 से 3 बार में, 6 से 6 बार में, ठीक है ना। आज यहाँ पर ये काम जो है तीनों मिल करके कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर क्षमता है 6, ये तीनों की है। आरजी की वैल्यू कितनी है, 2 है। अनुज की वैल्यू कितनी है, 3 है। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा, तो 1 जोड़ना पड़ेगा, तो राहुल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। अब ये हमने हमेशा आपको बताया है कि जब भी लोग काम करते हैं और उन्हें पैसा मिलता है और उस काम को बराबर दिनों में कंप्लीट करते हैं, जैसे
इस काम को तीनों लोग मिल करके 6 दिन में निपटाए हैं। इसका मतलब राघव भी 6 दिन काम किया है, अनुज भी 6 दिन काम किया है, राहुल भी 6 दिन काम किया है। तो जब दिनों की संख्या बराबर होती है तो पैसे को जो है उनके क्षमता के आधार में बांटा जाता है। तो जो भी ये पैसा है 9,000 रुपए, इनको एफिशिएंसी के आधार पे बांटो, यानी ये 9,000 कितने की वैल्यू है, तो 9,006 की वैल्यू है। उसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, राहुल की, मतलब एक का मान निकालना है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर 1,500 रुपए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कुछ कॉइन वाले क्वेश्चन आपके, ये भी सवाल आपके पेपर में काफी ट्रेंडिंग में आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, कि आपको यहाँ पर एक झोला दे दिया जाएगा, उसमें सिक्के कुछ बता दिए जाएंगे, ये वाले सिक्के हैं, उनके अनुपात बता दिए जाएंगे, पैसा देकर के सिक्कों की संख्या पूछ ली जाएगी या सिक्कों की संख्या देकर के पैसा पूछ लिया जाएगा। जैसे आप इसमें देख लीजिए, अब बैग कंटेन ₹550, 550 रुपए हैं उसके अंदर में, जिसमें कुछ 50 पैसे के हैं, कुछ 25 पैसे के हैं, कुछ 20 पैसे के हैं, और उनका जो अनुपात है वो 2, 3 और 5 का अनुपात है। तो सबसे पहला काम, जितने जितने पैसे के हैं आप लिख लो, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं, और कितने के हैं, तो 20 पैसे के हैं। ठीक है, उनके जो नंबर हैं, जो अनुपात हैं वो लिख लो। तो नंबर की अगर हम बात करें तो 2:3:5 यहाँ पे। अब जो वो वैल्यू बनाएंगे वो कितना वैल्यू बनाएंगे, तो 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपए बनाएंगे, रुपए में हमेशा उनकी वैल्यू को लिखना है। 25 पैसे के 3 सिक्के 75 पैसे बनाएंगे, तो 0.75 रुपये लिखना है, क्योंकि जितना भी पैसे में आता है उसको क्या करो, 100 से डिवाइड। 20 पैसे के 5 सिक्के, तो 20 25 100, यानी 100 पैसे, 100 पैसे का मतलब कितना रुपया, 1 रुपया। ये आपने मेरे भाई यहां पर बना लिया। अब आपको यहां पर क्या करना है, तो क्वेश्चन में बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय 50 पैसे एंड 20 पैसे इज। ठीक है, 50 पैसे और 20 पैसे के कारण जो अमाउंट में अंतर आया वो कितना होगा, ये पूछा गया है। तो मैं हमेशा बोलता हूं दिया क्या है, पूछा क्या है। तो जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि बैग के अंदर में 550 रुपए हैं, ये 550 रुपए हैं। मैं कह रहा हूं बैग के अंदर में इतने 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 रुपए यूनिट में है, तो यहां पर इन तीनों का ही सम हमारा कितना है, 550। यानी ये 550 क्या है, इतना प्लस इतना प्लस इतना, यानी ये 1 + 1 2 2 प्लस इतना, यानी ये 2.75 की वैल्यू है। और क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो 50 और यहां पर 20 पैसे, यही है ना। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई 50 पैसे एंड 20 पैसे इज। यार ये तो डिफरेंस जो होगा वो 0 रुपीज का होगा, इसमें सॉल्व ही क्या करना, इनके बीच में तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो बाकी यहाँ पर आगे जो है बेफिजूल की बातें हैं, कुछ भी सॉल्व करना, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो एक आता है, इसको भी मल्टीप्लाई करते हो एक आता है, तो इनके अमाउंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है। समझ गए इस बात को लेकर के, आगे सॉल्व ही नहीं करना है आपको। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है, ठीक है, नंबर सिस्टम में HCF LCM जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। ठीक है, और 2-3 ही फॉर्मूले, 2-3 ही कंसेप्ट उनके अंदर में ऐसे हैं जिनकी उपयोगिता हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4 and 5 और LCM हमारा HCF हमारा 3 है, तो LCM कितना होगा। भैया नंबर सिस्टम में सीधा HCF LCM में पहला फॉर्मूला कि कभी भी LCM निकालना है तो आप उसके HCF को बाकी दोनों संख्याओं से गुना करो, x और y से। अब बोलोगे गुरुजी x और y क्या है, तो x और y या तो कोप्राइम इन्हें बोल सकते हो या फिर इनको रेशियो बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, कोप्राइम भी कह सकते हो और रेशियो भी कह सकते हो। तो अगर लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो महत्तम समावर्तक जो कि 3 है उनको बाकी दोनों रेशियो से गुना कर दो, काम खत्म। तो 5 के 20 3 के 60 हमारा आंसर आ जाएगा। मैं भगा नहीं रहा हूं, बस मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा समझा भी दूं बीच बीच में, ताकि आपको उसका कंसेप्ट जो है वो रिवीजन हो जाए। मतलब जो हमारा सुओ मोटो था कि भैया पूरे सिलेबस का रिवीजन करना, सारे चैप्टर्स का रिवीजन करना, वो यहां पर इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, क्या कहा गया, पढ़िए। P and Q together can do a work in 20 days. Q is 20% more efficient than R, who can do 40% of the work in 24 days. Approximately in how much time P and R can together do 3/8 of the work? ये भी कोई सवाल है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। हमने यहाँ पर क्या कहा कि P और Q, मेरे भाई यहाँ पर देखिए, P और Q किसी काम को कैन टुगेदर डू अ वर्क इन 20 डेज, ये दोनों मिल करके कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो 20 दिनों में। तो हम बोलते हैं P और Q किसी काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, तो 20 दिनों में। उसके बाद में अगली स्टेटमेंट देखिए, Q जो है वो 20% ज्यादा एफिशिएंट है R से। अगर हम Q की बात करते हैं, Q जो है मेरे भाई क्या है, तो 20% ज्यादा क्षमतावान है, और किससे क्षमतावान है, तो R से क्षमतावान है। ठीक है, फिर उसके बाद में बोला गया हु
हु के पहले जो आता है वही उसका सब्जेक्ट होता है। तो आर कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 24 डेज। भैया यहाँ पर आर 40% काम को 24 दिनों में करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये 24 दिन ले रहा है आर नाम का व्यक्ति जो ये 24 दिन ले रहा है वो कितने काम के लिए, 40 के लिए। और अगर मैं इससे 100 का 100 काम कराऊं तो कितने दिन लगेंगे, तो बोलोगे गुरुजी आर अकेला पूरे काम को करेगा 60 दिनों में। कितने दिनों में करेगा, तो 60 दिनों में। ये पहली लाइन हो गई। आर 40% काम 24 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में। ये समय किसका निकल गया, तो आर का निकल गया। अब उसके बाद में जब आर का समय निकल गया तो आर से हम किसका समय निकालेंगे, तो क्यू का समय निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए, इससे 20% ज्यादा इसकी एफिशिएंसी है। 20% की वैल्यू हमारी 1/5 होती है। यानी अगर हम बोलेंगे इसकी क्षमता 5 है तो इसकी क्षमता हमारी 6 है। क्षमता का जो उल्टा होता है वो समय होता है। तो 5-6 का उल्टा, मतलब 6-5 का उल्टा इतना हो जाएगा। आर का समय 6 यूनिट है और 6 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 6 का मतलब 60 हो गया। तो 6 का मतलब 60, चूंकि यहाँ दिया गया कि यार 60 दिन में खत्म करता है, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आज मेरे पास में आर काम कितने दिनों में निपटा रहा है, 60 दिनों में। क्यू काम कितने दिनों में निपटा रहा है, 50 दिनों में। ठीक है ना, समझ में आ गया। दोनों मिल करके कितने दिनों में निपटा रहे हैं, तो 20 दिनों में। अब यहां पर हम चाहें तो इनके साथ में सबका कोलैबोरेशन लिख सकते हैं कि P प्लस क्यू 20 डेज, आर की अगर हम बात करें तो 60 डेज यहाँ पे। और अगर हम मान लीजिए यहाँ पर क्यू की बात करें तो क्यू हमारा हो जाएगा 50 दिन। ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन में हम यहाँ पर ये बता पाए कि P और R अगर 3/8 काम करे तो कितने दिनों में, ताकि यहाँ से P की वैल्यू निकल जाए, यहाँ से R की वैल्यू निकल जाए। ठीक है, अब यहां पर जो है आप इस वाले भाग को मिटा करके आप इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 20, 60 और 50, 20 और 60 का तो एलसीएम 60 ही होता है, 60-50 का एलसीएम 300 होता है। तो यहां पर आप 300 ले लीजिए। 20 का 15 गुना, 60 का मेरे भाई यहां पर 5 गुना, और 50 का कितना गुना मेरे भाई यहां पर, तो आप बोलोगे सर 6 गुना हो गया। अब यहीं पर आप एफिशिएंसी का खेल देखो। P और Q को जोड़ने पर 15 आ रहा है, जिसमें Q की वैल्यू 6 है। तो अगर Q की वैल्यू 6 है तो 6 में कितना जोड़ेंगे कि 15 आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 9। तो P की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब बोला गया कि P और R काम करना चाहते हैं, वो भी 3/8, तो कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये जो काम है इस काम का कितना करना है, 3/8 करना है। और किन महापुरुषों को करना है, तो P और R को। तो P करेगा 9 यूनिट, R करेगा 5 यूनिट, तो 9 जमा 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ये अप्रोक्सीमेट बोला गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या 8 इसे पूरी तरीके से काट पाएगा, तो बोलोगे नहीं गुरुजी। तो 8 आपका देखिए 4 से जैसे आप काटेंगे 2 बार में, और 4 से काटेंगे 7 बार में 28, और 5 बार में आपका 20। 75 का 3 गुना कितना हो जाता है, 225, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आप अगर 28 से इसको भाग कर लीजिए, तो यहां पर जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये नियर अबाउट आप अगर देखेंगे ना, तो इसका जो 8 गुना होता है वो आपका 224 होता है। ठीक है ना, तो इसका 8 गुना अगर 224 होता है तो इसे भाग करेगा तो कितनी बार में, तो नियर अबाउट मेरे भाई 8 बार में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मजा आ रहा है ना भैया, ये वही बच्चा है ना इस क्लास को अटेंड कर पाएगा जिसको थोड़ा मतलब उत्सुकता है आगे बढ़ने की। जहां पर टफ क्वेश्चन आ रहा है और यहां पर किसी ने दम तोड़ दिया, तो उसके लिए सेशन ये नहीं है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, क्योंकि बेसिक बातें तो लगभग हर किसी को आती है। कंपटीशन में आगे वही बढ़ता है मेरे भाई जिसको बाकी लोगों से औसतन थोड़ा डिफरेंट आता है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं टफ नहीं कराऊंगा, मैं आसान नहीं कराऊंगा, जो रेलिवेंट है वो कराऊंगा। ठीक है, तो आईबी का एक रेलिवेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देख लीजिए क्या कहा गया। अब ये पार्टनरशिप का ये सवाल है, ये सवाल हम आपको होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक सवाल अब तक मैंने आपको नहीं दिया है बनाने के लिए, तो इसका आंसर आप लोगों को कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, 15 नंबर सवाल का जो आंसर है वो कहाँ पर देंगे आप, तो कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर छोटू मोटू सवाल, यहाँ पर सीजल का क्या बोला गया। दो संख्याओं का HCF 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द LCM। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो LCM होता है वो किसके बराबर में होता है, तो LCM बराबर HCF इंटू x इंटू वाई होता है। इसका मतलब जो LCM होता है वो HCF का ही मल्टीपल होता है। HCF को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा LCM आता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो LCM है मेरे भाई यहाँ पर, वो LCM जो है ये HCF नीचे आके क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। तो यानी जो LCM होता है वो हमेशा कटेगा, किससे कटेगा, तो HCF से। तो अगर ये LCM है तो इसको 12 से कटना चाहिए, कट रहा है। ये भी 12 से कट रहा है, ये भी 12 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, और ये नहीं कट रहा, तो ये कभी भी मेरे भाई LCM नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, LCM कभी भी वो संख्या होती है जो HCF से आपकी कटती है। ठीक है,
आजिए भाई, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटिव स्पीड का, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, चोर पुलिस वाला सवाल यहाँ पे, जिसकी संभावनाएं पेपर में रहती ही रहती है। क्योंकि देखिए आप लोगों का जो सीपीओ का पेपर है ना यार, वो उसमें ना काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं आपके, सीजीएल का जस्ट डबल होता है। तो इसमें एग्जामिनर के पास में ऑप्शन होता है कि अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर में वो यहाँ पर गेम कर पाए और हर चैप्टर के क्वेश्चन को वो पेपर में उठा के रख पाए। सीजीएल में क्या होता है, कभी डीआई छोड़ दिया, कभी ट्रिगो से सवाल ही नहीं पूछा, कभी किसी से नहीं पूछा। आपके में ऐसा नहीं होगा, आपके में पूछा जाएगा तो सारे चैप्टर से पूछा जाएगा, तो सारा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब ये देख लीजिए क्या बोला गया। 7:30 बजे पर एक साइकिल के मालिक ने देखा कि एक चोर उसकी साइकिल को उसके घर से चुराकर एक विशेष दिशा में लेकर के जा रहा है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की लगभग चाल से साइकिल चला रहा है। उसने पुलिस को चोरी की सूचना दी और पुलिसकर्मी ने चोरी के समय से आधे घंटे के बाद में, ठीक है, लेकिन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी बिंदु से चोर का पीछा करना शुरू किया। पुलिसकर्मी को चोर कितने बजे पकड़ लेगा, पुलिसकर्मी चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, ये वाली बात है। तो चलिए 7:30 बजे यहां पर चोरी हुई, ठीक है, और सूचना दी गई पुलिस को, तो पुलिस आधे घंटे के बाद में यानी कितने बजे से पीछा शुरू करती है, 8 बजे से। तो क्या 8 बजे तक चोर अपने जगह पे रहेगा या आगे बढ़ा होगा, तो बोलोगे आगे बढ़ा होगा। तो आधे घंटे में चोर कितना भागेगा, तो 1 घंटे में भैया वो 10 किलोमीटर भागता है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में 10 भागता है तो आधे घंटे में कितना भागा होगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पर कौन है, तो यहां पर आपका चोर है, और यहां पर मेरे भाई कौन है, तो यहां पर आपकी पुलिस है। ठीक है, अब उसके बाद में चोर यहां से भागना शुरू करता है, पुलिस यहां से पीछा करना शुरू करती है। चोर के घड़ी में भी 8 बज रहा है और पुलिस की घड़ी में भी 8 बज रहा है। 8 बजे से एकदम जो है भाग भाग वाला कहानी चल रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पर चेजिंग का गेम शुरू हो जाता है। अब 8 बजे से जब ये भागता है तो कितने की रफ्तार से, 10, और ये भागता है कितने की रफ्तार से, 12, कितने देर में पकड़ लेगा। अक्सर बताया है टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, तो सेम दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड को क्या करोगे, माइनस। तो 12 में से 10 गया तो मेरे भाई 2, 5/2 का मतलब कितना होता है, 2.5 आवर। 2.5 आवर का मतलब 2.5 घंटा। चोरी का पीछा कितने बजे शुरू हुआ था, 8, पकड़ा कितना जाएगा, 2.5 घंटे के बाद में। तो 8 में 2.5 जोड़ दो यानी 10:30 बजे। 10:30 बजे जो है मेरे भाई एकदम वो पकड़ा जाएगा। तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के। 7:30 से पीछा नहीं हो रहा है आपका, 8 बजे से पीछा हो रहा है। 8 बजे से पीछा हो रहा है तो 8 में 2.5 जोड़ेंगे तो 10:30 आएगा, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रा का छोटू मोटू और प्यारा सवाल। क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन दिया गया है और यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है कि x - 8/x कितना होगा। यहाँ भूल जाओ ये x गलती से है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12x। उसके बाद में यहाँ पर 3x², उसके बाद में मेरे भाई 2x², उसके बाद में कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 6x हो जाएगा, और उसके बाद में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 12 में से 2 गया तो देखो यहाँ पर कितना है, x²। 3 में से 2 चला गया तो एक बार x² हमारा आ चुका है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर और 12 में से यहाँ पर 6 और जोड़ दीजिए तो 18x हो जाएगा। ठीक है ना, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 8 के। हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर डिवाइड वाला फॉर्मेट दिया गया है। तो अगर डिवाइड वाला फॉर्मेट दिया गया है तो कुछ मत करिए, हर जगह पर आप x का डिवीजन करिए। अगर आप x का डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर x² को x से डिवाइड करने पर इतना मिलने वाला है। यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा तो 18 मिलेगा, और यहाँ पर देखेंगे तो 8/x मिलेगा। आंसर आ तो चुका है। ये x को रखिए, 8/x को यहाँ पर लेकर आइए और इसको जो है राइट में लेकर के जाइए तो -18। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसमें भी कोई भी दम मेरे भाई नहीं था। ठीक है, छोटू मोटू प्यारा सा सवाल था यहाँ पर। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपका ज्योमेट्री का बहुत ही प्यारा सवाल है। बस छोटी सी बुद्धि लगानी है और उसके बाद में आपका सवाल बन जाएगा। आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और उसके अंदर में एक सर्कल को फिट कर दिया गया है और उस ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का मान दिया गया है। ठीक है, जैसे PQ का मान आपका 18 है, उसके बाद में QR का जो मान है वो आपका 13 है, और ये वाला वैल्यू आपका 15 है, और आपसे यहाँ पर P से लेकर के D तक का मान पूछा है।
हमने कहा सर इतना आसान सवाल है, बन जाएगा बड़ी आसानी से। कैसे होगा, आप यहाँ पर एक काम करो, पता है ना एक पॉइंट से डाले गए दोनों टेंजेंट की जो दूरी होती है बराबर होती है, तो इसे x बनाओ तो ये भी कितना हो जाएगा x। वैसे ही r से डाली गई दोनों दूरी बराबर होती है, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो बोलेंगे ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा y। और यहाँ से दोनों जगह पर डाली गई लाइन z है और z है। तो अगर आप सही तरीके से देखोगे तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर x प्लस z की वैल्यू कितनी है, तो 18। आप यहाँ देख लीजिए x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 18। उसके बाद y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है हमारी 13 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर हम सबको जोड़ते हैं मेरे भाई तो 2 बार x 2 बार y 2 बार z, यानी सब कितनी बार आ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे। अगर सारे के सारे हमारे 2 बार आ जाएंगे तो जरा जोड़ लीजिए। उसके बाद में 18 और 13 हमारे 31 और यहाँ पर जो है 46 हो गए कुल मिला करके। इनका 2 गुना अगर 46 है तो 1 गुना कितना हो जाएगा, तो 1 गुना हमारा 23 हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ने पे कितना निकल करके आएगा, 23 निकल कर आएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू चाहिए तो x प्लस वाई प्लस z में से अगर मान लीजिए इसमें से y और z हम घटा देंगे, यानी इसमें से आप इस वाले इक्वेशन को माइनस करो। y ने y को खत्म कर दिया, z ने z को खत्म कर दिया, तो बच गया क्या, x बच गया। और 23 में से 13 खत्म हो गया, 10 बच गया। आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है तो ध्यान देना है, इस तरीके से हम इस सवाल को बना सकते थे। तो ये हो सकता था कि पूरे सेट में शायद एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके लिए फायदा पहुंचा देता पूरी सेट का। कई बार मैं बोलता भी हूं कि देखो हर बच्चे को सेट देखना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे सवाल आपको आते हों, हो सकता है बहुत ऐसे हैं एक आधा क्वेश्चन पूरे 20 सवालों में हो सकता है 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं आते थे। आप 2x की स्पीड पे वीडियो को देखो और भगा भगा करके देखो, ठीक है। और जो आ रहा है दिख रहा है कि ये बन जाएगा छोड़ दो, लेकिन जो नहीं आ रहा उसको उसी समय प्रैक्टिस करो, रुक करके देखो कि कैसे इसके सॉल्यूशन थे। क्या पता यही वो सवाल हो जो पूरा का पूरा गेम बदल दे। तो ध्यान रखना इस बात को। आइए चलिए IBACIO का एक और सवाल 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। कहा गया है कि जय lent some amount of money at 14% simple interest and equal amount of money at 20% simple interest each for 2 years. If its total interest was 9520, find the amount of money lent in each case. ठीक है, मैं वो जय नाम का व्यक्ति हूं और मैं लोगों को पैसे उधार पर दे रहा हूं। एक व्यक्ति को मैंने 14% के उधार पर दिया और दूसरे को मैंने 20% के उधार पर दिया और दोनों को मैंने जो है वो 2 सालों के लिए दिया। तो मेरा ब्याज कितना बनेगा, तो भैया देखो इसका डबल और इसका डबल करके जोड़ दो या जोड़ करके डबल कर दो, बात एक ही आएगा। मान लीजिए 14% पर इनको दिया, 20% पर इनको दिया, दोनों को कितना हो गया 34%। एक साल में मुझे दोनों से 34% का ब्याज आता है, तो 2 सालों में कितना आएगा 68%। तो यानी ये जो दिया गया है 9520 कितने की वैल्यू है, तो 68 की वैल्यू है। और जो पैसा मैंने उधार दिया है उसका मान पूछा गया है, मतलब 100 का मान पूछा गया है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो 68 से आप काटिए तो एक बार में तो 68 आपका चला जाएगा। 15 से 8 7, 8 से 6 मेरे भाई 2, ठीक है 272। और ये कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरे भाई 4 बार में, 8 चौके 32, 6 चौके 24, 4 बार में। तो ये हो जाएगा 14। 140 से यहाँ पर जो है गुना करेंगे, 14,000 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 20 के 20 सवाल थे और ये जो है आप लोगों को बढ़िया तरीके से लगाना है। इसके अलावा 5 सवाल हमारे इस सेट में और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, ये 5 सवाल मेरे भाई और भी हैं जो कि बड़े प्यारे प्यारे हैं और बहुत ही तरीके से हैं। तो ये 5 सवालों के सिर्फ और सिर्फ इन 5 सवालों के मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो पूरे के पूरे 25 सवालों की मिलेगी। 20 क्वेश्चन जो मैंने करवा दिए उसके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, जो 5 क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन आपको पर्टिकुलरली मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको खुद से बनाएं और नहीं बने तो मेरे द्वारा लिखे गए सॉल्यूशन को यहां पर विजिट करें और उसको आप देखें। पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। सेट नंबर 4 आज से एक दिन के बाद अगले दिन मतलब यहां पर सोमवार को सुबह 10 बजे मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।